Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। आज की क्लास में प्रश्नावली 3.3 के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। पहला 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर एक अवयव दिया गया है। इसमें दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। और इसमें दिया गया है कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा है a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ये प्रूफ करना है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको ए डैश की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश ए का परिवर्त अवयव 1 5 6 7। अब हम इसका पहला पॉइंट ए प्लस ए डैश निकालते हैं, तो ए का मान लिख लेते हैं 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे हो जाएगा 2 11 11 14। तो ये हमको मिल रहा है। अगर हम a प्लस ए डैश का होल डैश कर दें तो यहाँ पर a प्लस ए डैश का करने पर 2 11 11 14, यानी का a प्लस ए डैश इक्वल टू a प्लस ए डैश का होल डैश, ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, और यही हमको प्रूफ करना था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट a माइनस ए डैश को प्रूफ करेंगे, a माइनस ए डैश को। तो यहाँ पर a का मान लिख लेते हैं 1 6 5 7 और माइनस ए डैश का मान है, ए डैश का मान ऊपर निकाला है 1 6। एक सेकेंड, गलती हो गई, ये ए डैश का मान नोट हो गया। तो यहाँ पे पहले सही कर लेते हैं। ए का मान है 1 5 6 7 और माइनस करेंगे ए डैश का मान, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 6 5 7। ये हो गया ए डैश का मान। अब दोनों में माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस करने पे आएगा 0, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -1, और यहाँ पे माइनस करेंगे 1, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब अगर हम इसका होल डैश निकालते हैं, a माइनस ए डैश का होल डैश, तो यह जाएगा 0 -1 1 0। तो अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह जाएगा 0 -1 1 0। तो इस तरह हम लिख सकते हैं a माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस का a माइनस ए डैश का होल डैश। तो जब कोई अवयव अपने डैश के इक्वल हो पर माइनस के इक्वल हो तो वो विषम सममित अवयव कहलाता है, और यही हमको प्रूफ करना था। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए अवयव दिया गया है। इस अवयव की मदद से हमें 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालना है, और दूसरा मान 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश यानी कि a का परिवर्त अवयव, पंक्ति को बनाना है स्तंभ 0 a b माइनस a 0 c, और यहाँ पे -b -c 0। ये हो गया ए डैश। अब हम इसको सोल्व करेंगे। किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले 1/2 a प्लस ए डैश का। तो सबसे पहले हम a प्लस 1/2 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और a का मान नोट कर लेते हैं 0 a b माइनस a 0 c प्लस, अब ए डैश का मान नोट कर लेते हैं
इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो जीरो से जीरो जोड़ेंगे जीरो, और ए में माइनस ए जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे जीरो से जीरो ही रहेगा। और जब 1/2 से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही रहेगा। तो इस तरीके से शून्य मैट्रिक्स इसका आंसर है 1/2 ए प्लस ए डैश का। अब हम इसका सेकंड पार्ट ए माइनस ए डैश का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का मान नोट कर लेते हैं। ए का मान है 0, ए बी माइनस ए 0, सी माइनस बी माइनस सी 0, माइनस ए डैश का मान है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। माइनस करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2b हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा -2a हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा 2c हो जाएगा, और यहाँ पे -2b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2c हो जाएगा, और यहाँ पे 0। और जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ भी 2 है कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा b माइनस ए 0, सी माइनस बी माइनस सी 0। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। नंबर 10 है, निम्नलिखित अवयवों को एक सम्मित अवयव तथा एक विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है, अब हम इसको ए के इक्वल मान लेंगे। तो ए बराबर 3, 5, 1 -1। तो इसका सम्मित और असम्मित अवयव का होता है ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इस पूरे फंक्शन को हम p मान लेंगे और इस पूरे फंक्शन को हम q मान लेंगे, और ये हमारा p को दिखाना है। इसको सोल्व करने पे जो अवयव मिलेगा इसको हमको सम्मित अवयव दिखाना है, और इसको सोल्व करने पे जो हमारा q अवयव मिलेगा इसको हमको विसम्मित अवयव दिखाना है। तो सबसे पहले p का मान निकालते हैं, और p का मान निकालने के लिए a डैश की ज़रूरत है, तो a डैश निकाल लेते हैं। 3, 5, 1 -1। अब a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। सबसे पहले a का मान नोट करिए, ए डैश का मान, दोनों को ऐड करेंगे 6 6 6 माइनस का 2। अब हमको यहाँ पे 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना है। इसका मतलब इस अवयव में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? ये है p के इक्वल। तो p बराबर निकल के आ गया है 3 3 3 -2। जब हम इसका डैश करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा माइनस का। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे p डैश करते हैं, इस p का p डैश निकालते हैं तो 3 3 3 -1। तो ये देखिए p का मान भी वही है, p डैश का मान भी वही है। तो जो ये p है ये एक सम्मित अवयव है। अब q का मान निकालने के लिए a माइनस ए डैश सोल्व करेंगे। a का मान नोट कर लेते हैं 3 5 1 -1 माइनस ए डैश का मान है 3 1 5 -1। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल हो जाएगा 0। तो ये है हमारा 1/2 ए माइनस ए डैश, और ये इक्वल है q के, इसलिए मैंने q के इक्वल लिख भी लिया है। अब यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम q का q डैश निकालें तो देखिए कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। 2 0 2
-2 0। और अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो 0 2 -2 0। अब ये क्यू के इक्वल है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं क्यू बराबर माइनस क्यू के। यहाँ पर जो मैंने पी और क्यू को मल्लेट किया है इसको समीकरण 1 मानेंगे और इस समीकरण 1 में पी और क्यू का मान रख देंगे। तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा, पी का मान रखने पे आ रहा है 3 3 3 -1 और बीच में प्लस का साइन, और क्यू का मान है 0 2 -2 और 0। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह को मैंने ए के बराबर मान लिया है। अब इसका एक सिमेट्रिक आव्यूह और एक स्क्यू सिमेट्रिक, इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सम्मित और विसम्मित, ये है पी के इक्वल, ये है क्यू के इक्वल, इसको समीकरण 1 मान लिया है। अब हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं। यहीं पर ए डैश का मान आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। अब हम a प्लस ए डैश निकाल लेंगे। ए का मान नोट कर लीजिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, प्लस करेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे 6। ये है a प्लस ए डैश का मान। अगर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 और यहाँ पे 1 माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 और 3। ये आ गया है हमारा p का मान। ये किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो ये p का मान है। a का मान यहाँ पे नोट कर लेंगे, माइनस ए डैश का मान नोट कर लेंगे। दोनों को माइनस करेंगे, 6 से 6 0, यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा 0 0 0 और ये भी 0, यहाँ भी 0 0 0 और 3 से 3 0। अगर हम यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS साइड में, तो 1/2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 मैट्रिक्स में 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 मैट्रिक्स ही रहेगी। और ये हमारा किसका मान है, Q का मान है। P तथा Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A बराबर हो जाएगा, P का मान नोट कर लेता हूँ वहाँ पर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये है हमारा P का मान, प्लस Q का मान जो है 0 मैट्रिक्स है। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, आप लोग देखिए थर्ड पार्ट जो है ये 3 × 3 कोटि का आव्यूह है। अभी जस्ट इसके पिछला क्वेश्चन ऐसे ही कोटि का था और उसी मेथड से आप लोग सोल्व कर लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको अपने आप से कोशिश करिए, और इजी है, आप उसी मेथड से करिए, आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट भी 2 × 2 कोटि का है, जिस तरीके से मैंने पहला पार्ट बताया था उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। आप लोगों को इसमें सबसे पहले a मानना है। आप इस आव्यूह को a के इक्वल मान लीजिए, और a के इक्वल मानने के बाद में 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश,
ये आपको मानना रहता है ये इतना पार्ट P के इक्वल होता है, ये इतना पार्ट Q के इक्वल होता है। P एक सिमेट्रिक होता है जिसको हिंदी में सममित आव्यूह कहते हैं, और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक होता है जिसको हिंदी में विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यही आपको मान निकाल के यही समीकरण में पुट करना रहता है। आप लोग अपने मेथड से सोल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि A तथा B समान कोट के सममित आव्यूह हैं तो AB माइनस BA एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है। दिया गया है A और B सममित आव्यूह हैं, तो हमको पता करना है AB माइनस BA क्या है, ये हमको मालूम करना है। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, शून्य आव्यूह हैं और तत्समक आव्यूह हैं। तो इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सलूशन, अगर A और B सममित है तो A डैश बराबर A के इक्वल होगा और B डैश बराबर B के इक्वल होगा, क्योंकि सममित की यही कंडीशन होती है कि अगर किसी आव्यूह को सममित कह दिया गया है तो उसका डैश उसके इक्वल होगा। तो ये आप लोग को मालूम है। अब हम जो दिया गया आव्यूह है उसका होल डैश करेंगे। AB माइनस BA का होल डैश जब करेंगे तो AB का होल डैश अलग हो जाएगा माइनस BA का होल डैश अलग हो जाएगा। अब आव्यूह के परिवर्त गुणधर्म के अनुसार जब किसी होल डैश का मल्टीप्लाई में रहे और उसके ऊपर होल डैश लगा हो, उसको अलग अलग सेपरेट किया जाए तो ये उल्टा यानी कि रिवर्स ऑर्डर में चेंज होगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब B डैश पे पहले लगेगा और A डैश बाद में, और जस्ट ऐसे ही A डैश इधर हो जाएगा और B डैश यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम B डैश और A डैश का मान यहाँ से रख दें तो क्या मिल रहा है हमको। अगर हम यहाँ पे मान रख दें, यहाँ पर मान रखेंगे B डैश बराबर B के और A डैश बराबर A के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस A डैश बराबर A के और B डैश बराबर B के। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा AB माइनस BA, और जब AB माइनस BA हो जाएगा और ये हम लेकर चले थे किसको, AB माइनस BA, हम AB माइनस BA का होल डैश लेकर चले थे और ये माइनस AB माइनस BA के इक्वल आ गया है। तो जब किसी आव्यूह का डैश उसके माइनस के बराबर हो तो क्या होता है, वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। उसमें दिया गया है विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, यही इसका राइट आंसर है। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले A डैश को निकालेंगे। A डैश निकालेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे A प्लस A डैश इक्वल टू I के दिया गया है, सॉल्व करेंगे। A का मान नोट कर लीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस A डैश का मान नोट करेंगे, इक्वल टू I, और I यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे 1 0 0 1। जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर हिंदी में तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1 के, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2 के। अब ये बताइए कि कॉस के किस एंगल का मान 1/2 होता है। तो कॉस के 60 डिग्री अंश का मान 1/2 होता है।
तो यहाँ पे जो 60 है वो रेडियन में दिया गया है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में सारे ऑप्शन रेडियन में दिए गए हैं। तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 60 का रेडियन में जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा कॉस π/3। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बराबर π/3 होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका आंसर है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली 3.4 को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने हर दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सभी को हेल्प मिल सके। जो इस बार 2021 में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे उनको मदद मिले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।